गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स और उसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको कहें। जो काम वर्तमान समय में जारी रहता है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मान लीजिए कि मैं खेल रहा हूँ, तो जो खेलने का काम वो चल रहा है। जब हम बोले कि मैं खेल रहा हूँ तो बोलते वक्त जब कोई भी कार्य अगर चल रहा हो तो वो कंटिन्यूअस में आ गया, क्योंकि वो कार्य जो है वो कंटिन्यूटी में मतलब कंटिन्यूअस हो रहा है, चल रहा है, वो रेगुलर चल रहा है। तो जो कार्य चल रहा हो उसे कंटिन्यूअस तो कहते ही हैं, लेकिन जो वर्तमान में चले उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो आज हम लोग रूल्स को समझेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है और उसको हम लोग अगर कोई हिंदी का कोई वाक्य मिले तो उसको कैसे हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पहले हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि वाक्य जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। उसके लिए हमें एक चीज को ध्यान में रखना है। जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। बस रहा है, रही है, रहे हैं ये सब दिखे आपको वाक्य के लास्ट में तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। चलिए एक देख लेते हैं पढ़ के। मैं पढ़ रहा हूं, चांद चमक रहा है, मोहन घर जा रहा है, तुम खेल रहे हो। ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। रहा है, रही है, रहे हैं। अब चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद इज एम आर को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप मतलब आईएनजी जो लगता है क्रिया के साथ, वर्ब के साथ, उसको रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स के हेल्प से हम लोग बनाते हैं। कैसे बनता है? मैं पढ़ रहा हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट, तो यहां पर लिख सकते हैं आई। आई के साथ क्या लगता है? इज एम आर में से कौन सा लगता है? एम लगता है, तो एम। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो इसमें पढ़ना एक क्रिया है तो उसका चौथा पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। बन गया। बस हमको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बना देना है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एक और देख लेते हैं। चांद चमक रहा है, तो द मून नेम के साथ इज लगता है, ही सी इट नेम के साथ इज, उसके बाद आई के साथ एम, वी और यू और दे के साथ आर लगता है। इसको हम लोग ध्यान में रखना है। तो द मून इज, चमकना का क्या होता है? साइन, तो उसको में हम लोग आई नहीं जोड़ेंगे तो साइनिंग होंगे, साइनिंग हो जाएगा। यहां पर आपके लिए लिख देते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर और ही, सी, इट, नेम के साथ इज का प्रयोग होगा। अगर नाम बहुवचन में हो तो वहां पर हम लोग इज नहीं आर लगाएंगे। जैसे एक लड़का होगा तो इज, अगर बहुत सारे लड़के होंगे तो आर का प्रयोग होगा। चलिए अब यहां पर आते हैं। तीसरा है मोहन घर जा रहा है। मोहन सब्जेक्ट हुआ, नाम के साथ इज लगता है तो मोहन इज। जाना एक क्रिया है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है तो सब्जेक्ट का चौथा फॉर्म गो का गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ घर, गोइंग टू हाउस।
चौथा देखते हैं, तुम खेल रहे हो, यू के साथ आर, खेलना का होता है प्ले और उसमें वर्ब का चौथा रूप लगेगा तो प्लेइंग हो जाएगा, यू आर प्लेइंग बन गया। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव फॉर्म को हम लोग देखते हैं। निगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस इज एम आर के बाद नॉट जोड़ देना है और फिर वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस ज्यादा कुछ नहीं, बस स्ट्रक्चर में एक्जुलरी वर्ब के साथ नॉट लगेगा केवल और उसके बाद ज्यों कहते हो वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट लगेगा। चलिए हम लोग बना करके समझते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये जो वाक्य है उसी का ये निगेटिव है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, इसका निगेटिव ये है। चलिए इसको बनाते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक सब्जेक्ट है तो यहां पर हम लगा सकते हैं आई के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से एम लगेगा, यहां पर मैंने लिखा है आई के साथ एम, आई एम। उसके बाद निगेटिव में है तो नॉट, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप तो पढ़ना का रीडिंग, तो बन गया आई एम नॉट रीडिंग। दूसरा है चांद नहीं चमक रहा है तो द मून इज नॉट शाइनिंग। सब्जेक्ट इज एम आर में से इज लगा है, नॉट, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। इसको हम लोग इज एम आर को एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया। मोहन घर नहीं जा रहा है, मोहन इज नॉट गोइंग टू हाउस। दूसरा है तुम नहीं खेल रहे हो, तुम का हो गया यू सब्जेक्ट, उसके बाद यू के साथ लगता है आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद खेलना का चौथा फॉर्म प्लेइंग। तो आज हम लोग आप लोगों ने जाना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहे तो इस स्ट्रक्चर पे बनता है सेंटेंस, और निगेटिव फॉर्म में रहे तो इस स्ट्रक्चर पर बनता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनता है और डबल इंट्रोगेटिव। पहले ये बता दें इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है। इंट्रोगेटिव का उपयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए किसी से करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्या शब्द होता है वो सेंटेंस के पहले रहता है, यानी सब्जेक्ट से वो पहले रहता है। और एक और बात, निगेटिव सेंटेंस में आप यस और नो में भी जवाब दे सकते हैं ओनली फॉर। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, इसका जवाब यस या नो में हो सकता है। क्या सीता खा रही है, यस या नो में उसका जवाब दे सकती है। क्या तुम हंस रहे हो, इसका जवाब यस और नो में दे सकते हो। लेकिन यही अगर डबल इंट्रोगेटिव आ जाए तो आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, आपको पूरा बोलना पड़ेगा। जैसे आप कम रोशनी में क्यों पढ़ रहे हो, तो क्या आप यस या नो बोल करके उसको उत्तर दे सकते हैं सामने वाले को? नहीं, उसका रीजन पूरा डिटेल में बताना पड़ता है। वे नदी में क्यों तैर रहे हैं, तो क्या यस या नो बोल दोगे? नहीं, डबल इंट्रोगेटिव में पूरा जवाब देना पड़ता है सामने वाले को, और इंट्रोगेटिव में केवल यस या नो करके खत्म किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस इंट्रोगेटिव में हो तो सबसे पहले इज एम आर माने एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग सबसे पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स के चिन्ह। ये है स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है ये। अब हम लोग सामने प्रैक्टिकली बनाकर देख लेते हैं। क्या तुम पढ़ रहे हो, तुम का मतलब यू होता है, तो यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो हम सबसे पहले यहां पर लगाएंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, ये दोनों का काम हो गया। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप पढ़ना क्रिया है, तो आर यू रीडिंग हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, आर यू रीडिंग। दूसरा है क्या सीता खा रही है, तो सीता
के साथ इज सीता ईटिंग। तीसरा है क्या हम लोग दौड़ रहे हैं, तो वी के साथ आर लगता है, आर वी रनिंग। चौथा है क्या वह रो रहा है, तो वह जो है वह के साथ इज लगेगा, तो इज ही, रोना का क्या होता है, वीपिंग, वीपिंग। एकदम सिंपल है, बस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बना सकते हैं आप। इज एम आर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। इसमें भी प्रश्न पूछने के लिए हम लोग व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, वेयर, होम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पहले हम लोग वाई फैमिली लगाते हैं। वाई फैमिली मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, इसको वाई फैमिली बोलते हैं, वाई फैमिली। उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। नॉट कब लगेगा, जब सेंटेंस निगेटिव में रहेगा तो, नहीं तो नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। आपका कम रोशनी में क्यों पढ़ रहे हो, क्यों को पहले हम लोग, क्यों का क्या होता है, तो पहले लिखेंगे वाई, इसमें इसका काम हो गया। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या है, आप का यू होता है, ठीक, तो इसमें क्या लगा, वाई, यू का हो गया आर, उसके बाद यू, ठीक, नेगेटिव में तो है नहीं, तो नेगेटिव तो नॉट तो लगेगा नहीं। उसके बाद रीडिंग, क्रिया तक हो गया। कम रोशनी में, इन डीम लाइट। दूसरा देखते हैं, वे नदी में क्यों तैर रहे हैं, फिर वैसी वाई, उसके बाद वे का दे होता है, दे के साथ आर लगता है तो एक्सुलरी वर्ब आर हो जाएगा, वाई आर दे, तैरने का स्विमिंग होता है, स्विमिंग, कहाँ तैर रहा है, तो नदी में, तो इन रिवर। तीसरा है तुम्हें कौन बुला रहा है, कौन का क्या होता है, तो सबसे पहले हु, उसके बाद तुम है तो यू होता है, तुम्हें का भी यू होता है तो आर होगा, एक्चुअली आर, उसके बाद यू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। बुलाना का क्या होता है, कॉलिंग, CALLING, कॉलिंग बन गया। हु आर यू कॉलिंग, तुम्हें कौन बुला रहा है। चौथा है वह कश्मीर कब जा रहा है, सबसे पहले कब का होगा वेन, उसके बाद देखेंगे वह है तो वह का क्या होगा इज, वेन इज ही, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप गोइंग टू कश्मीर, ठीक। अब हम लोग आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स, स्ट्रक्चर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य को किस तरह बना सकते हैं वो आज हम लोगों ने जाना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग आसानी से समझ लिए होंगे स्ट्रक्चर्स के माध्यम से। आगे मेरे चैनल्स को देखने के लिए, मेरे चैनल्स पे आने वाले हर एक वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें ताकि मेरे हर एक आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू।